वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 10 और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपका उस पर। तो प्रश्नों में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जो रेगुलर आप लोग के लिए एक गीत होता है मोटिवेशनल, वो आप लोग के लिए हो जाए पहले। क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो, क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, क्लासों का हर सफ़र अब सच्चा लगता है, क्या खूब पढ़ाते हो, बड़ी अच्छा पढ़ाते हो, तारीफ करोगे कब तक, हाँ कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी तब तक। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का ऐसे ही ये जो है नियमित रूप से क्लास जो है वो चलता रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं या राजनीतिक दल से आपका क्या तात्पर्य है, नागरिक की शिक्षा व सरकार के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, बताना है हम लोग को। अथवा अगर के प्रश्न आपको दो तीन तरीके से घुमा कर ये पूछ सकता है कि राजनीतिक दल से आप क्या, आपका क्या अभिप्राय है, राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में क्या महत्व है, ये भी पूछ सकता है आपसे। लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। लोकतांत्रिक राज्य में देखिए यहाँ प्रश्न भी, दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, मतलब प्रश्न पूछ सकता है। आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। मुख्य रूप से राजनीतिक दल का जो बात है इस पर पूरा का पूरा किया जाएगा और इसकी परिभाषा को बताया जाएगा और इसकी विशेषताओं को देखा जाएगा परीक्षण के रूप में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। और पहले ही मैंने बताया कि 10th के बच्चों के लिए और 12th के वे बच्चे जिनका सिविक्स है, दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह सेशन। इसलिए क्लास 10th के बच्चे कहीं ना जाएं, उनके में देखिए अक्सर नियमित रूप से प्रश्न पूछा हुआ है। पहले हम लोग देखिए उत्तर हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक दलों का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग स्टार्ट करेंगे कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे पहले। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले कि राजनीतिक दलों का देखिए अर्थ क्या होता है और महत्वपूर्ण कुछ जो व्यक्तित्व रहेंगे उनके अनुसार देखिए इसका डेफिनेशन भी हम लोग एक देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग का ये स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पर कथन कुछ लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी हुई हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उसके लिए संगठित प्रयास किए जाए। जाहिर सी बात है, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये लोग तो आए तो आप जानते ही यूनिटी में। व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, ये तो आप लोग जानते हैं। संगठन देख रहे हैं कि आज जो कोई भी पार्टियां अपना प्रचार करने के लिए जाए तो कितने लोगों, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग भीड़ जुटाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं संगठन को ही दिखाते हैं कि देखिए हम लोग संगठित हैं और सभी लोग जो हैं वो इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, इस पार्टी को बहुमत देना चाहते हैं। तो इस जाहिर सी बात है वो संगठन को दिखाने का प्रयास ज़रूर करते हैं और राजनीतिक से और राजनीतिक संगठन से ये बहुत पहले से ही संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। अतः देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अतः प्रत्येक जो होता है सभी ये हमारे देश के, हम लोग के यहाँ की नहीं बात है, जहाँ पर लोकतांत्रिक कंट्री, जहाँ पर चुनाव वगैरह की बात होती है, उन सभी लोगों के लिए ये बात है जरूरी। अतः प्राय सभी देशों के जो नागरिक होते हैं इनकी प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं, एकजुट होते हैं, ठीक है, यूनिटी दिखाते हैं, संगठन को अपने दिखाते हैं। जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो उस संगठन को राजनीतिक दल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा संगठन कि जिसका उद्देश्य राजनीतिक होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, उस संगठन को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है, देखिए राजनीतिक दल का मतलब होता है ऐसी पार्टी या जिसमें दो या दो से अधिक हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, जब मिलकर पार्टियां बनकर या दल बनाकर वो लोग राजनीति में जब उतरते हैं, राजनीति के कार्य होते हैं, जब उस पर संचालित होते हैं तो राजनीतिक दल कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा डिफिनेशन आपका क्या निकल कर आया, जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो उस संगठन को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। देखिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैकाइवर के शब्दों में अगर देखा जाए तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो रहे हैं सिविलाइजेशन को पर अपने महत्वपूर्ण विचार देने वाले राजनीतिक शास्त्र में भी, सिविक्स में, जिसमें मैकाइवर के जो महत्वपूर्ण विचार हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दल देखिए इनके अनुसार क्या था, वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो, जो संवैधानिक उपायों से उन सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका मैकाइवर के अनुसार। लॉर्ड ब्राइस भी देखिए अपने कुछ विचार दिए हुए हैं, उनका कहना क्या था कि राजनीतिक दल देखिए क्या होती है, ऐच्छिक सदस्यता के आधार पर संगठित एक समुदाय होता है। ऐच्छिक
सदस्यता के आधार पर। जैसे क्या गया कि कभी कभी देखेंगे पता चला कि ये सपा हो गया, कांग्रेस ने संगठन अपना गठबंधन बना लिया, मिल गए, एकजुट हो गए, एकजुट लड़के होकर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। या तो देखा गया कि पता चला बीजेपी जो है वो उस पार्टी के साथ मिल गई, बसपा के साथ मिल गई। तो ऐसे देखते हैं हम लोग संगठन वगैरह की जब बातें होती हैं तो वहाँ पर क्या बातें निकल कर आती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐच्छिक सदस्यता के आधार पर संगठित होना ही देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं से राजनीतिक दल कहलाता है। और कुछ अगर हम महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात करें तो देखिए लॉर्ड ब्राइस जी ने और भी कुछ कहा था कि ये ऐसा संगठन होता है या ऐसा समुदाय होता है जो अपनी पूरी शक्ति को राजनीतिक सत्ता हथियाने में प्रयुक्त करते हैं, या पूरी अपनी शक्ति को झोंक देते हैं कि नहीं हमको अब संगठन बनाना होगा, महासंगठन बनाना होगा, तो हम लोग बनाकर उसे सत्ता किसी भी तरीके से हासिल करना है। तो यही देखिए मुख्य रूप से जो होता है राजनीतिक दल होती है, राजनीतिक दल की बात होती है, राजनीतिक दल कहा जाता है। वो राजनीतिक में बनाया गया संगठन जो होता है मुख्य रूप से देखिए यही होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप यदि इतना लिख देते तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। लघु, अति लघु, विस्तृत, मैं इस प्रकार से आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आपका पूरा का पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट है और सभी के बेस को मैं देखिए मैंने इस प्रकार से इसका पैटर्न बनाए रखा है जिसमें कि आपका अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अगर एक आध को घूमता फिरता बहुविकल्पी भी मिल गया तो वो भी आपका आसानी से इसमें कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य या राजनीतिक दलों के जो लोकतंत्र में उनकी क्या भूमिका रही है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे या राजनीतिक दलों की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं, इन पर हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक में, राजनीतिक दलों के कार्य को देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इनकी राजनीतिक दलों की क्या भूमिकाएं होती हैं और किस प्रकार से कोई भी अगर बात करते हैं राजनीतिक दल तो वो किस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी सहायता देते हैं, मदद करते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला क्या जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका शासन संचालन। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक दलों का कार्य वो शासन संचालन होता है। ठीक है, देखिए अगर प्रजातांत्रिक कोई देश है या लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर देखिए शासन का प्रमुख आधार जो होता है वो राजनीतिक दल ही होते हैं। लोकतंत्र में देखा जाए तो राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वही क्या होती हैं, शासन की मुख्य आधार होती हैं। इन्हीं के बेस पर क्या होता है, शासन स्थापित किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या होता है, सत्ता को स्थापित करना ही होता है। सत्ता प्राप्त करके जनहित के लिए कार्य करना, लोगों के हित के लिए कार्य करना। भले बाद में वो बैठने के बाद गद्दी पर विचारधाराएं बदल जाती हैं, कुछ बातें बदल जाती हैं, कुछ होता भी है कुछ नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जो होता है सत्ता को हथियाने का मतलब यही होता है कि जनहित के कार्य करना, जनहित के लिए कार्य करें, लोगों के हित में कार्य करें। इसके लिए वे चुनाव में देखिए जितनी भी राजनीतिक दल होती हैं या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सभी लोग क्या करती हैं, भाग लेती हैं। भाई जाहिर सी बात है चुनाव होता है तो उसमें वो लोग भाग लेते हैं तथा अपनी अपनी नीतियों और कार्यों जो कार्यक्रम रखते हैं और उसके द्वारा वो समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि मैं ये हो जाता हूँ तो मैं ये चीज़ आप लोग के लिए करवाऊंगा, मैं अगर हो जाता हूँ तो मैं आप लोग के लिए ये चीज़ करवा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं अपने अब बहुत हद तक कुछ राजनीतिक पार्टियां भाई जो सफल हो गई तो वो अपना पार्टी वगैरह में जो निकाल लेती हैं भैया कि अब इनका सत्ता पर आसीन हो गई है। और जाहिर सी बात है जब वो अगर लोगों को यानी जनमत को पूरा अपनी तरफ मिला ली अगर वो, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में वो बहुमत प्राप्त कर लेती हैं। और जब बहुमत प्राप्त कर लेती हैं तो शासन का संचालन वही राजनीतिक दल करने लगता है या वही जो होता है शासन का अधिकारी हो जाता है, यानी वो प्रमुख रूप से राजनीतिक दल। ठीक है, अगर देखिए बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल जो होता है शासन का संचालन उसी के द्वारा होता है, ये तो रहा ही है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें सभी विभाग, देखिए अगर बात करें शासन, अब शासन की बात हो रही है तो शासन के अधीन जितने भी विभाग रहेंगे, विभागीय वित्त मंत्रालय हो गया, ये मंत्रालय हो गया, वो खनन मंत्रालय, ये मतलब दुनिया भर का जितना भी आपको राज्य स्तरीय मिलेगा और केंद्र स्तरीय मंत्रालय मिलेगा वो सभी के सभी जो होंगे वो उस राजनीतिक दल के अधीन रहेंगे और वो अपने प्रमुख व्यक्तियों को जिस भी विभाग में देना चाहेंगे वो देकर अपना वो टीम तैयार कर लेंगे। वो इस प्रकार से अपने कार्यकाल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उस दल के देखिए सदस्य विभिन्न विभागों के वो अध्यक्ष रूप से भी होते हैं, वो कई प्रकार से अपने गुण भी रखते हैं। तो देखिए शासन संचालन करने का कार्य जो होता है वो राजनीतिक दलों का ही होता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, शासन पर नियंत्रण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शासन पर नियंत्रण। देखिए चुनाव में जानते ही आप लोग कि कई राजनीतिक दल भाग लेते हैं, तो है जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो जाहिर सी बात है वह शासन का संचालन तो कर लेता है, नहीं शासन को तो प्रारंभ कर देता है।
ठीक है, राजा उसका सिंहासन मिल गया, भाई सीएम की कुर्सी पर बैठ गया, वो अपना विधानसभा या तो लोकसभा जो है वहाँ पर वो संसद वगैरह में बैठकर अब उन सभी चीज़ों का संचालन तो वो कर ही रहे हैं। किंतु जो दल बहुमत प्राप्त करने में असफल रहता है तो वो उसका क्या काम होता है, वे विरोधी दल के रूप में शासन पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि जब भी कभी वोटिंग हो, जिस भी पार्टी को आप चुने, तो कभी किसी को बहुमत के रूप में लोकतंत्र का हनन होने लगता है। यदि आप बहुमत से किसी को जिता देते हैं तो लोकतंत्र का वहाँ हनन होने लगता है। अभी जैसे देखिए यहाँ पर ही पिछली बार लोकसभा चुनाव के बारे में लोग बात करें, देखिए सीट पता चला कि बीजेपी ने इतनी निकाल दी और पता चला कि जैसे कांग्रेस का बहुत कम सीट निकला, तो यहाँ पर एक एवरेज जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए शासन पर नियंत्रण रखने का काम जो होता है वो विपक्ष के जिम्मे ही होता है, और जब विपक्ष कमजोर पड़ जाता है तो फिर वही हम लोग कहते हैं कि मनमानी तरीके से कार्य हो या तनाशाही अलग बात होती है, या तरह तरह की। जब समाज में आप सिविलाइजेशन में हैं, अगर सिविक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कई नागरिक जितने भी हैं तो अलग अलग विचारधाराएं आपको सुनने को नियमित रूप से मिलती रहेंगी। देखिए ये विरोधी दल क्या करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। भाई विरोधी दल में जो बैठे हैं वो सरकार की नीतियों क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। उनके नीतियों पर देखिए वाद विवाद निरंतर रूप से होता रहता है। आप जानते ही हैं कि जब वो बैठते हैं संसद वगैरह में तो वहाँ पर तो वाद विवाद कॉमन होता है और साधारण होता है। देखते हैं मार पीटते उठते हैं, कभी कभी आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे या पेपरों में भी देखते होंगे कि आज का सदन नहीं चल पाया, या जब वो बोलने लगे तो मार उस समय शोर आवाज़ें हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए विरोध करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बात हो गई, वाद विवाद के द्वारा देखिए सरकार पर वो लोग नियंत्रण रखते हैं, उसी में बस बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है संसद के अंदर। और जानते हैं इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, सत्तारूढ़ जो दल होता है या जो सिंहासन पर बैठा हुआ पार्टी है, जो जिस पार्टी के सीएम बने हैं या जिस पार्टी के मुख्य वो अपने टीम लेवल कार्य कर रहे हैं, तो उनके गलत कार्यों के प्रति वो अपने गलत कार्यों के प्रति चौकन्ना बना रहता है जिसका शासन चल रहा है। और जो विपक्ष होता है वो उस चीज़ों को खोजने का कार्य करता है कि ये कोई गलती करे ताकि हमको बोलने का अवसर मिले। तथा देखिए और जाहिर सी बात, अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार जो होता है स्वेच्छाचारी, मतलब अपने विचारों के आधार पर चलने से बची रहती है, और विपक्ष जो होता है वो जनता को सपोर्ट में अपने रूप में लेता है। और इस प्रकार से वो शासन जब होता है तो भाई जाहिर शासन मिलने के बाद तो व्यक्ति थोड़ा सा जानते ही हैं, जब किसी को कोई भी सत्ता मिल जाती तो भागने की बात आने दी, वो मनमानी तरीके से काम होने ही लगता है। इसीलिए देखिए बताया गया स्टूडेंट्स की विपक्ष भी जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, और साथ ही साथ सरकार जो हो या जो भी शासक हो वो कभी भी स्वेच्छाचारी बने ना बने, वो स्वेच्छाचारी न रहे, तभी आपका जो शासन पर सही तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो पॉइंट है उसकी तरफ। तीसरा पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। तीसरा हम लोग का पॉइंट महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। तो अब ये इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण का मतलब क्या है। देखिए जो भी राजनीतिक दल होता है और कोई भी सार्वजनिक नीति बनाई गई है के निर्धारण में देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक नीतियों का मतलब क्या है, जो जनता के हित में बात हो। जैसे कई भी चीज़ें होती हैं, जैसे इस समय किसान वगैरह का बिल जो आया हुआ था, कितना उसमें उपद्रव हुआ है और कितना ज़्यादा उसमें देखिए ये एमएसपी नहीं होगा, वो नहीं होगा, तरह तरह का दुनिया भर का देखिए वाद विवाद हो रहा था ना। तो उसमें क्या होता है जनता का, और जाहिर सी बात है जब भी कोई वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं, विरोध होता है, कर सरकार कभी अपना मनमानी करने लगती है, तो उसमें देखिए बात क्या आती है निकल कर। सस्कांश जो भी जनता होती है, जनता की देखिए ज़्यादातर जनसंख्या तो जानते ही हैं कि जो जनता होती है वो अधिकांश भाग वो राजनीतिक समस्याओं को नहीं जानते हैं। सीधे सीधे अगर जाने तो जितने भी जनसंख्या है, पब्लिक है या जनता पूरी की पूरी, वो सभी चीज़ों को सही रूपों में नहीं जान पाती है या राजनीतिक समस्याओं को समझ नहीं पाती, असमर्थ होते हैं वो लोग उसको समझने में। और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें समझते तो हैं पर उन्हें सामान्य जन तक नहीं पहुंचा सकते। कुछ भाई जिसे पता चला, आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग कैसे साधारण लोगों तक पहुंचा दें, हर लोगों तक कैसे पहुंचा दिया जाए, कैसे पहुंचा सकते हैं हम लोग, या ये चीज़ें उचित हैं या नहीं, या ये ऐसा करना चाहिए या करना नहीं करना चाहिए, जीएसटी लाया गया तो क्यों लाया गया, तो ये लाना उचित था कि नहीं था, नोटबंदी हुआ तो वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो इस पर एक क्या होता है, लेख होता है, एक चिंतन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जनता जो होती है उसमें पूरी की पूरी देखा जाए तो समझ के बारे में नहीं होती, क्योंकि इस जनता में देखिए कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कई विचारों के लोग मिलेंगे, कई भावनाओं के लोग मिलेंगे। यह कार्य देखिए, लेकिन इनको मतलब समझाने का जो होता है बौद्धिक रूप से, वो समझाने का कार्य जो होता है राजनीतिक दल ही करते हैं। अब वो समझाते कैसे हैं, ये भी देखिए एक समस्या है।
वे जनसभाएं करते हैं, देखते ही आप नियमित रूप से ये जनसभाएं होती हैं और पता चला वाद विवाद होते रहते हैं। समाचार पत्रों के देखिए माध्यम से कोई भी व्यक्ति जब पहले अपने घर पर रहता है, आप आज के समय देखेंगे नियमित रूप से, तो सुबह उठकर पहले क्या काम है, चाय लेते हैं एक कप और तुरंत पेपर लेकर बैठ जाते हैं। इन समस्याओं को देखिए जनता के समक्ष रखते हैं और उनसे समाधान के उपाय भी बताते हैं। तो ये काम जो होता है वो राजनीतिक दल ही करते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ कोई वाद विवाद हो गया, कोई सामाजिक या इंटरनेशनल लेवल पर कोई घटना ऐसी हो गई जो हमारे देश के हित में नहीं है और सरकार ने उस कार्य के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार, तो विपक्ष क्या काम करता है, राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, वह इन बातों को जनता के पास उठाते हैं, जनता को बीच में या सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की ओर। चौथा देखिए क्या है, शासन व जनता के बीच की कड़ी। इंपॉर्टेंट है, शासन व जनता के बीच की कड़ी राजनीतिक दल ही होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, राजनीतिक दल जो होते हैं जनता और सरकार के बीच जो होते हैं कड़ी का काम करते हैं, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं। वे सरकार की, अगर सरकार कोई नीतियाँ लाई है तो वे सरकार की नीतियों तथा उसके द्वारा जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं, ठीक है, जनता के सामने वे लोग रखते हैं तथा उसके गुण दोषों से जनता को अवगत कराते हैं। जैसे एनआरसी वगैरह में देखिए, जब कोरोना काल से पहले देखिए कितना उपद्रव उस समय भी हुआ था। उस समय जो भी देखिए वो बातें होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ चीज़ें उचित रहती हैं, अनुचित रहती हैं, वो बड़ा विडम्बनाएँ होती है उसमें। तो यहाँ पर देखिए उनके गुण दोषों को जनता से अवगत कराने का काम जो होता है वो राजनीतिक दलों का ही होता है। जनता की आवश्यकताएँ क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं आदि को ये राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, उस जनता के बीच में जाते हैं और वहाँ से उठाकर वो उस सरकार के समक्ष ले जाते हैं। देखिए सरकार तो जब बन जाती है तो फिर सरकार के तो व्यक्ति बहुत दुर्लभ ही मिलेंगे, विपक्ष के व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर से सरकार में आना है और वो जनता के मैटर को या जनता की समस्याओं को तो वो ले जाएंगे ही वहाँ पर संसद में। तो ले जाने के पीछे देखिए यही क्या होता है, क्रमवार होता है, आज तेरा तो कल मेरा, यही प्रोसीजर रहता है। और गुण दोस्तों से देखिए यहाँ पर वो अवगत कराते हैं, तो बात पहले भी हुई आपसे। और उसके साथ ही साथ देखिए समाचार पत्र जैसे हो गए, संसद के माध्यम से वे जनता की बातों को सशक्त रूप से क्या करते हैं, ढंग से मजबूती मिलती है उनको और शासन के समक्ष वो मजबूती से इस बात को प्रकट करते हैं कि जनता ने हमसे, हमें ये चीज़ें मिला है, आप जो इस चीज़ को लाए हैं ये जनता को पसंद नहीं है, आपने इस महंगाई को किया हुआ है, आपने बेरोजगारी को लाया हुआ है, जनता इससे खुश नहीं है, वो असंतुष्ट है, तो आप इन चीज़ों का निवारण कीजिए। तो देखिए शासन व जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राजनीतिक दल जो होते हैं या राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अब पांचवी पॉइंट की हम लोग बढ़ते हैं। पांचवी पॉइंट देखिए हम लोग क्या है, राजनीतिक प्रशिक्षण देना। राजनीतिक प्रशिक्षण भी देखिए मिलता है कहीं ना कहीं से, राजनीतिक दलों को जनता को मिलता है, लोगों को मिलता है, जो प्रजा है, ठीक है। तो राजनीतिक प्रशिक्षण भी देने का काम जो होता है देखिए वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक दलों का होता है। देखिए फाइनर एक व्यक्ति थे, यहाँ पर नाम भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है फाइनर का। देखिए फाइनर का क्या मत रहा है, उन्होंने भी अपना देखिए कथन दिया हुआ था, दलों के बिना मतदाता या तो नपुंसक हो जाएंगे या विनाशकारी जो ऐसे असंभव नीतियों का अनुमान करेंगे जिससे राजनीतिक तंत्र ध्वस्त हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण का कथन रहा है, अगर दल न रहे, राजनीतिक दल न रहे तो मतदाता क्या हो जाएंगे, उनको वो विनाशकारी हो जाएंगे, वो मतदाता जितने भी रहेंगे वो आन के तान मार के चले जाएंगे, पता चला। ऐसी असंभव नीतियों का अनुमान वे करेंगे जिससे राजनीतिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्वस्थ तथा जागरूक जनता होना प्रजातंत्र की सफलता की देखिए पहली शर्त है। स्वस्थ तथा जागरूक जनता होना, जैसे बहुत से वोटिंग वगैरह की देखिए इस समय घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं बहुत से देखिए जाकर विद्यालयों पर कोचिंग वगैरह, मतलब स्कूल वगैरह के भी देखिए, अभी यूपी कॉलेज में देखिए कुछ बच्चे जो थे, डियर स्टूडेंट्स वो हमसे रेगुलर स्टडी भी करते हैं, तो यूपी कॉलेज जो है आपका उदय प्रताप इंटर कॉलेज जो है यहाँ पर है आप सभी लोगों का, भोजूबिर में, बहुत ही फेमस ये इंटर कॉलेज है। वहाँ के बच्चे देखिए अभी वोटिंग के लिए बच्चों से मतलब पूरे रोड पर निकले हुए थे, लोगों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि नहीं वोटिंग कराया जाए, वोटिंग जरूर कराया जाए। अब यहाँ पर बातें ये हैं, आइए थोड़ा सा मैं उस दृश्य को भी आप लोगों को दिखाता हूँ। संविधान
आपका वोट, आपकी ताकत, आपका वोट, आपकी ताकत, आपका वोट, आपकी ताकत। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। वोट देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, लोकतंत्र। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे देखिए क्या होता है, ऐसे लोगों में जागरूकता मिलती है, लोग जागरूक होते हैं कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए। राजनीतिक रूप से वो ऐसी चीज़ों का वो शर्त होती है कि वो कारण राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, वो राजनीतिक दल ही प्रेरणा देते हैं इन लोगों को कि नहीं हाँ ये यहाँ पर कराने चाहिए। समाचार पत्र हो गए, सभाएं हो गई, विद्यालय में कोई कार्यक्रम प्रोग्राम हो गया, अधिवेशनों में हो गया, अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से सभी लोगों को जागृत करने का काम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग। अब जो यहाँ पर हम लोग की छठवीं बात है उसकी बात, और यहाँ पर देखिए मैं एक बात और बताते चलूँ आप लोगों को, जो वोटिंग की बात है तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक प्रशिक्षण देने का मतलब क्या है कि आपका जो एक वोट होता है वो बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है। इसलिए जब भी आपका नामांकन आए, आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, आपका पूरा अधिकार हो लिखने देने का, तो आप निश्चिंत होकर ज़रूर चुनाव देने के लिए जाया करें। और जो ये बच्चे अभी मैंने जो आपको क्लिप दिखाया छोटा सा, उसमें उनकी सार्थकता को भी सिद्ध करें, क्योंकि इतना आसान काम नहीं होता है किसी भी सभा को या ऐसे जनसंपर्क लोगों से करना या ऐसी चीज़ों को लेना कि आपका वोटिंग को लेकर देखिए किस प्रकार से बच्चे आग्रह कर रहे हैं, इस चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दें। चौथी बात देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी, पाँचवीं बात भी आपने देखा ही आपका हो गया। छठवीं देखिए क्या है, व्यवस्था में एकरूपता लाना। व्यवस्था में एकरूपता लाने का मतलब क्या है, कोई भी देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में देखिए वो सामंजस्य स्थापित करते हैं, व्यवस्था में वो एकरूपता लाते हैं। संसदीय शासन में शासन के सारे विभाग जो होते हैं दल का नियंत्रण रहता है, वो जितने विभाग रहेंगे सब पर दलों का नियंत्रण होता है। राजनीतिक दल सभी को तुरंत कीड़ी करना चालू कर देते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम कुछ उल्टा पुल्टा कुछ करने का कोई कार्य किया तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुमत के रूप में यानी जो भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं उसमें एकरूपता लाने का कार्य जो होते हैं वो राजनीतिक दल ही करते हैं। सातवीं बात की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सातवीं देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, दलीय कार्य। दलीय कार्य क्या होता है, प्रत्येक राजनीतिक दल देखिए क्या होता है, अपने संगठन को व्यापक तथा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। भाई जाहिर सी बात है सभी लोग अपने संगठन को या अपने, भाई हम भी तो देख रहे हैं आप लोग के समझ जो है डीजे सर चैनल का एक बड़ा परिवार बनाना चाह रहे हैं या बड़े लेवल पर हम लोग इस चीज़ को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ आएंगी वो भी लेके जाना चाहेंगी, वो भी फैलाना चाहेंगी, वो भी बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित करना चाहेंगी। ठीक है, अनेक कार्य वो करते रहते हैं। ठीक है, वो नियमित रूप से राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रहती हैं, जैसे कहा गया ये है भैया ये इस कास्ट के थे उसमें उनके साथ जाए खाए, वो थे वो वहाँ पर उस मस्जिद में चले गए, वो वहाँ थे वो मंदिर में चले गए, ये वो मतलब तरह तरह की चीज़ों को कैसे हम लोग एक विवेक के रूप में या कैसे हम लोग अपने दृष्टिकोण को समाज में अपने रख सकते हैं। तो देखिए कई प्रकार के अनेक कार्य करते रहते हैं। अपने दल के नए सदस्यों को बनाना तथा दल का अधिवेशन बुलाना भी देखिए राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य होता है। देखते हैं कहीं कहीं कार्यालय नहीं बनाता कि भैया यहाँ पर जो होगा वो भाजपा कार्यालय है, यहाँ पर सपा कार्यालय है, यहाँ पर बहुजन बीएसपी का कार्यालय है, या अदर जो पार्टियां हैं आपकी कांग्रेस का कार्यालय, तो अदर जितनी भी पार्टियां हैं आपके उन सभी कार्यालय वगैरह, तो वहाँ पर कार्यालयों पर लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर अधिवेशन बुलाते हैं और वहाँ पर वो लोग नियमित रूप से अपने विचारों को परामर्श देते रहते हैं। दलीय कार्य ये हैं, ये राजनीतिक दल जो होते हैं मतदाताओं की सूची तैयार करते हैं तथा अपने दल के लिए ये चंदा भी एकत्रित करते रहते हैं कि नहीं कि चलिए मजबूती मिले, ये मिले वो मिले, या तो उसमें देते हैं भी एक दूसरे को लोग, तो बहुत तरह तरह की बातें हैं उसमें। ये सभी जो कार्य हैं ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक दलों के कार्य में ही आता है। सातवीं महत्वपूर्ण बात थी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा किए गए इन कार्यों से प्रजातंत्र की बात अगर हम लोग करें या लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का कार्य एकदम सरल हो गया है। अगर ये राजनीतिक दल नहीं होते ना, अगर ये राजनीतिक पार्टियां नहीं होती ना, तो हम लोग इन सभी चीज़ों का या लोकतंत्र का या प्रजातंत्र का हम लोग सही मायनों में जो है विकास या सही मायनों में उसका हम लोग लोकार्पण या उसको जो उसका उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसको हम लोग नहीं देख पाते या उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और मैंने बताया कि चीज़ों को करंट के साथ ही पढ़ा रही है। देखिए राजनीतिक दलों के रूप में भी आपसे पूछ सकता है, राजनीतिक पार्टियों के नाम पूछ सकता है आपसे, कौन बहुमत से पाया, कौन किसकी सरकार गिरी, कौन विपक्ष में बना, कौन क्या बना, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिक चीज़ है और आपके बोर्ड एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, और इतना अगर आप किसी भी राष्ट्र के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो नागरिक शास्त्र को लिए रहें आप ना लिए रहें ये तो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर नागरिकता का इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए।
डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आज का आपके लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो उसे भी ज्वाइन करें। एक बार नंबर को नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। इस नंबर जुड़िए और अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा और मेरे हेल्प ग्रुप में आप करना चाहते हैं एक छोटा सा काम, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो होता है शेयरिंग सबसे बेस्ट माध्यम होता है स्टडी का। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।